भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ ने रक्तदान कार्यक्रम किया, जहां कार्यकर्ताओं ने रक्तदान का उत्सव के रूप में मनाया। वहीं रक्त उत्सव कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित पचौरी सहित कार्यकर्ता उपस्थित हुए। प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने कहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इसको उत्सव के रूप में सेवा भाव से मना रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के आह्वान पर प्रदेश में जगह जगह सेवा ही संगठन की सद्भावना से रक्तदान का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 30 मई को 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मोदी 2 सरकार के 2 वर्ष 30 मई को पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर कि ये जो 7 वर्ष और हमारे 2 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सेवा ही संगठन के नाम से डेडिकेटेड ये वर्ष होंगे। इसलिए हम कोई उस प्रकार के सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। सेवा ही संगठन का जो अभियान है उसको डेडिकेटेड करते हुए हर उस प्रकार के लोगों को जिस महामारी के संकट में जिनको ज़रूरत है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर 1 लाख गाँव में और 50,000 यूनिट ब्लड डोनेट करने का संकल्प माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को किया है। आज हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा मध्य प्रदेश हमारे कैलाश जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के इस अभियान में 38 जिलों में आज के दिन 38 जिलों में ब्लड डोनेशन का कैंप भारतीय जनता पार्टी के हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे ने आयोजन किया है। आज यहाँ पर भोपाल में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप है, आज इसमें लगभग 100 यूनिट ब्लड भोपाल के अंदर हमारे कार्यकर्ता 1 घंटे के अंतराल से आएंगे। कोविड के नियमों का पालन भी इसमें करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें आज 100 लोग यहाँ और ऐसे 38 जिलों में 38 कैंप अनुसूचित जाति मोर्चा लगा रहा है। युवा मोर्चा हमारा लगातार ब्लड डोनेशन के कैंप उसने लगाए और फिर सभी 7 मोर्चे ब्लड डोनेशन के माध्यम से सेवा ही संगठन के अभियान में हमारे कार्यकर्ता जुटे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने अनुसूचित जाति मोर्चे को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान है 50,000 यूनिट पूरे देश के अंदर ब्लड डोनेशन के लिए, उसमें भोपाल और मध्य प्रदेश हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए मैं पुनः एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि ब्लड डोनेशन और सेवाई संगठन के अभियान में 30 तारीख को अपने अपने क्षेत्रों में जो 1 लाख गाँव का जो संकल्प है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाकर के सेवा के काम में जुटें, क्योंकि हमको जनता सेवा के नाम से पहचानती है। हम भारत को बदनाम करने के लिए नहीं, भारत का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए, भारत का नाम रोशन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात एक करके ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और देश को दुनिया के अंदर आगे ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ के बयान के खिलाफ जिस तरीके देखिए कमलनाथ, देखिए आप मीडिया में देश प्रेमी हैं, भारत माता की बदनामी, क्या आप चाहेंगे कि देश के अंदर कोई नेता भारत को बदनाम कहे? कमलनाथ जी जवाब दीजिए। पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान के मीडिया ने लिखा है कि कोविड इंडियन का फर्स्ट वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर मिला है। आपको खुशी हो रही होगी इस बात से। ये शब्द आपने दिया है, एक हथियार आपने हमारे विरोधियों को, देश विरोधी ताकतों को कमलनाथ के वक्तव्य के कारण से दुनिया के अंदर मिला है। ये घातक है। किसने कहा? WHO ने कहा इंडियन वेरिएंट। लेकिन कमलनाथ ने जिस प्रकार से भारत को बदनाम करने का, भारत माता को पूरी दुनिया के अंदर उसको कलंकित करने का जो काम किया है, देश कभी माफ तो करेगा ही नहीं। मैं तो कहता हूं केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अरे पूरे भारत के 130 करोड़ देशवासियों के मान और सम्मान को आघात पहुंचा है। भारत कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। 130 करोड़ देशवासी जो भारत के मान सम्मान को लेकर के
हमेशा अपने जी जान लगा करके भारत के लिए खड़े होते हैं। आपने उनकी भावनाओं पर चोट पहुंचाई है, इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी कहना गलत है। पूरा देश कमलनाथ के इस वक्तव्य पर लोगों से सोनिया गांधी ने कहा है। सोनिया गांधी बता क्या वो इस बयान से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो भारत को भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, ये सामान्य घटना है। ये चीन, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान प्रस्त मानसिकता से प्रेरित हैं और मुझे तो आशंका है कि कमलनाथ इस प्रकार के देश विरोधी ताकतों के एजेंटों से मिले हुए हैं और भारत को बदनाम करने में एजेंट बनकर के अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सर्च स्टोरी के लिए भोपाल से शफीक खान की रिपोर्ट।